कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल सरस्वती भगवान की जय हो। नैमिषेणां सुदामा विद्यमानं तथामृत स्वासुर कुशलं शौनकादि द्रविताम् अज्ञानाद्विध्वंसात् किशोरी सत्त्वां सुखाख्यानां तथा सारं कर्णं रसायनः। यहाँ कहते हैं मन को साफ रखना पड़ेगा अगर कथा भागवत सुननी हो तो, नहीं तो आप लोग ऐसे ही बैठे हो, मन साफ नहीं होगा, बैठने का कोई मतलब नहीं। सुनाएंगे परंतु इस कथा को सुनाने के लिए एकांत चाहिए, जहां हमारा मन इधर उधर ना भटके, केवल हमारा मन कथा में रहे, भगवान के प्रति। हमारा मन एक जगह नहीं बैठता, इस बात का ध्यान रखना कभी आप। अब आप लोग कथा सुनने बैठो कि नहीं? अब कथा मन है, अगर कोई आ जाए तो हमारा मन उस तरफ चला जाता है, कौन आया क्या लेकर आया, होता है कि नहीं? जो भी होगा आपको ही खिलाया जाएगा हमारा, परंतु मन कथा में रखिए। मन भटक जाता है, मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल। तब उन्होंने कहा बोला कथा तो सुनाएंगे परंतु कथा को सुनने के लिए एकांत चाहिए, हमारा मन इधर उधर ना भटके। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोला ढूंढो संसार में ऐसी जगह, बोला महाराज कहीं भी नहीं कि हमारा मन एक जगह शांत हो जाए। तो फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने, मनों में चक्कर पैदा किया कि जाओ इस चक्कर के पीछे भागो, जहां ये चक्कर बैठ जाएगा वहां आप लोगों ने कथा श्रवण कर। अब कहते हैं आगे आगे चक्कर चला, पीछे पीछे 88,000 ऋषि, इसलिए भगवान की कथा श्रवण कर। कहते भगवान की कथा एक ऐसी कथा है, संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ हुए, सुत धारा लक्ष्मी तो पापी की खबर। कहते हैं कि संत का आगमन, महात्मा का आगमन का आना और भगवान की कथा एक किसी भाग्य वाले को मिलती है। सुत धारा पुत्र पत्नी जमीन जायदाद और पैसे तो पापी के घर में नहीं, परंतु भगवान की कथा और संत का आगमन किसी बिरले के घर में, जिनके पुण्य कर्म जाते, सबके प्रांगण में नहीं होता। अरबों खरबों है परंतु हमारा ध्यान उस तरफ नहीं चलता, क्योंकि माया जाने नहीं देती। तो कहते हैं मनों में चक्कर जा रहा है तो एक चक्कर एक जंगल में जाकर बैठ जाता है, छेदन करता है। वहां छेदन किया गया, कुंड बन गया। अब सभी ऋषि मुनि ने उस कुंड में स्नान किया, पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे कथा श्रवण करने बैठ जाते हैं। अब सूत जी कथा सुनाने लगे और 88,000 ऋषि मुनि कथा श्रवण करने लगे। अब जैसे कथा सुनने लगे तो 88,000 ऋषि मुनि ने प्रश्न कर दिया, बोला महाराज जिस स्थान पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं ये कोई स्थान साधारण स्थान नहीं, साधारण स्थान नहीं है ये। इस स्थान का हमें नाम बताइए, इस स्थान का नाम क्या है? अब सूत जी कहने लगे, कहते हैं कि जो चक्र था उसके छोटे छोटे दान थे, उनको संस्कृत में कहते हैं नैमिष, और जंगलों को कहते हैं संस्कृत में अरण्य। इस नैमिष के द्वारा इस अरण्य में छेदन किया गया, वहां का नाम रखा गया नैमी सारण्य। बोले नैमी सारण्य महाराज। जितनी भी कथाएं भागवत में सबसे पहले कहाँ हुई? नैमी सारण्य में। अगर कोई वहां लोग बाग गए होंगे, 4 धाम की यात्रा के लिए जाते ना, अगर नैमी सारण्य में गए होंगे तो आज वहां कथा भागवत लगी हुई। चाहे शिव पुराण हुआ, चाहे रामायण हुआ, चाहे देवी भागवत, सबसे पहले कहाँ हुए? नैमी सारण्य। और कहते जो नैमी सारण्य भूलोक का मध्य बिंदु है। नैमी सारण्य इस पृथ्वी लोक का मध्य बिंदु, वहां से पृथ्वी सभी जगह बराबर है, केंद्र बिंदु है वो इस भूलोक का। सबसे पवित्र स्थान माना गया। जो नैमी सारण्य में कथा श्रवण करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति। सूर्य कहते हैं बोला इतना सर्वश्रेष्ठ ये स्थान।
तो अब 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, बोला महाराज जो मनुष्य यहाँ नहीं पहुंच सकता तो क्या उसको इस स्थान का पुण्य नहीं मिलेगा कथा श्रवण करने का? तो अब सूर्य जी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए कि जहाँ ये पंडाल लगेगा, व्यास गद्दी बनाई जाएगी और जिस दिन उस व्यास गद्दी के ऊपर पुराण की स्थापना होगी उसी दिन नैमिषारण्य वहां विराजमान हो जाएगा। बोल सत्येंद्र भगवान ने की। अब कल के बाद ये ढो नहीं रहा, क्या बन गया? नैमिषारण्य। आप लोग कहाँ श्रवण कथा श्रवण कर रहे हो? नैमिषारण्य में। इसी भाव से कथा श्रवण करनी महाराज, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। भगवान हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में द्वारिका है, हमारे बीच में ही अयोध्या है, हमारे बीच में ही लंका है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल कर्मों और भाव की बात होती। तो इस भाव से कथा श्रवण करने के हम लोग कहाँ बैठे हैं? नैमिषारण्य में। जब यहाँ ऐसे स्थान पर आप लोग बैठते हो तो मन में कभी किसी के प्रति कोई ना बदले की भावना, ना कपट की भावना, ना कोई चोरी की भावना, ना किसी की निंदा करनी चाहिए। ये पवित्र स्थान है। तो कहते हैं अब कथा श्रवण करने लगे तो प्रश्न कर दिया, बोला महाराज हमने सुना है ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी श्रीमद् भागवत। तो सुखदेव कौन थे? इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कृपया हमें कथा सुनाइए। तो अब आगे सूर्य जी कह रहे हैं, प्रीति सोनवा नाम वयोमती नाम विचारे सर्व सिद्धांतम नाम स्पंदम संसारम विनाशम भक्ति गोवंदनम ये नाम कृष्ण संतोषम पदाम नाम रक्ष्यामि सावधानम शृणु। अब सूर्य कहते हैं 88,000 ऋषि मुनियों को इस कथा को मन लगाकर कहते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि चले जाते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर जहां भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हैं और भोलेनाथ जी की समाधि लगी हुई। तो नारद मुनि जी पार्वती जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, बोला माँ धन्य हुआ आपके दर्शन हुए मुझे। तो पार्वती ने पूछा, बोला नारद मुनि कैसे आना हुआ? बोला माँ मन में एक लालसा थी दर्शन करने की तो आ गया। बोला नहीं नहीं नारद मुनि जी आप बिना कार्य के तो कभी आते ही नहीं, कोई ना कोई कार्य तो जरूर होगा, बताओ कैसे आना हुआ? बोला माँ ऐसे ही मन आपको देखने का तो दर्शन करने का तो मैं आ गया। बोला नहीं ऐसा नहीं, कैसे आना हुआ बताओ मुझे। तो बोला माँ भोलेनाथ जी की समाधि लगी हुई है, जब भोलेनाथ जी समाधि से उठ जाएंगे तो भोलेनाथ जी से एक प्रश्न करना। बोला भगवान ये जो आपके गले में मुंडों की माला है, ये जो 108 सर हैं, ये सर किसके हैं भगवान? तो पार्वती ने कहा, बोला पूछ लूंगी मैं। और बोला माँ एक बात का ध्यान रख, मेरा नाम मत ले, ये प्रश्न मैंने किया। तो कहते हैं जब इतनी बात हुई अब वहां नारद मुनि जी बैठ जाते हैं साथ। तो कुछ समय के पश्चात भोलेनाथ जी की समाधि टूट जाती। प्रणाम किया माता पार्वती ने नारद मुनि जी ने। अब माता पार्वती कहने लगी, बोला भगवान मैंने आपसे एक प्रश्न करना है, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बोला क्या? बोला भगवान ये जो आपके गले में मुंडों की माला है 108 जो सर, ये सर किसके हैं? कृपया मुझे बताइए। तो कहते जब इतनी बात भोलेनाथ जी ने सुनी तो भोलेनाथ जी को क्रोध आ जाता है। बोले भगवती महादेव, बोला पार्वती इतना समय मेरे साथ रहते हो तुझे हो गया, तूने आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा, आज तेरे मन में कैसे लालसा होगी इस प्रश्न को पूछने की? बता मुझे, ये प्रश्न तेरा नहीं हो सकता। तो कहते जब इतनी बात हुई पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, सब घबरा गए। तो माता पार्वती ने कहा, बोला भगवान ये प्रश्न मेरा नहीं था, ये प्रश्न किसका था?
नारद मुनि जी का बोल सच्चिदानंद भगवान ने की। जब नारद मुनि जी की तरफ भोलेनाथ जी देखते हैं तो नारद मुनि तुरंत जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। बोला भगवान क्षमा करना मुझे, मैंने ऐसे पूछ लिया था। तो भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे। बोला नहीं, ये नारद मुनि जी, ये जो आपने प्रश्न किया ये जन कल्याण करने का है, जिनका कल्याण करेगा। तो सभी अपने अपने स्थान में बैठ गए, परंतु माता पार्वती से बैठा नहीं। ये बोला भगवान बताओ ये सर किसके? और एक बात का ध्यान रखना, अगर स्त्री कोई हट कर ले तो पति को वो बात पूरी करनी पड़ती है। सत्यनारायण भगवान ने की शक्ति का जो रूप है वो। तो भोलेनाथ जी ने कहा, बोला पार्वती रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं भगवान, मुझे जानना है ये जो 108 सर है, ये सर है किसके, जिसके ऊपर आपने इतना क्रोध किया? तो भोलेनाथ ने कहा, बोला जानना चाहती है? बोला हाँ। तो बोला जो 108 सर है पार्वती तेरे हैं। सत्यनारायण भगवान ने की क्या कहा, किसके सर थे वो? माता पार्वती। बोला भगवान क्या बात करते? बोला हाँ, तुम्हारे 108 जन्म हुए, इसलिए जो माला में जो मन के होते हैं कितने होते हैं? 108। वो शक्ति का रूप है। तो पार्वती ने कहा, बोला भगवान अगर मेरे 108 जन्म हुए तो आपके सर कहाँ है? तो आपकी भी तो 108 जन्म हुए। तो भोलेनाथ ने कहा, बोला ना मैं कभी मरा हूं ना मैं कभी जन्मा, मैं अजर अमर हूं मैं। बोला कैसे? बोला मैंने अमर कथा सुनी है। तो माता पार्वती कहते, बोला भगवान मैं भी इस आवागमन के चक्कर से छूटना चाहती हूँ, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। सत्यनारायण भगवान ने की। और अमर कथा कौन है? यही श्रीमद् भागवत। तो भोलेनाथ ने कहा, बोला पार्वती तेरी बस की बात नहीं है इसी में भागवत की कथा सुनना। बोला नहीं भगवान, मुझे सुननी है। तो यहाँ देखो, जब पार्वती जी को कहा भोलेनाथ जी ने कि आपके बस की बात नहीं, तो हम भी नहीं सुन सकते महाराज, हम भी कथा नहीं सुनते। अब यहाँ चलती है ना बात, क्योंकि हम लोग बागपटु होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं। किसी ने कथा नहीं सुनी, इसने आचार्य ने, हमने एक अपने मन को संतुष्ट नहीं किया, एक मजा आया हम लोगों को। अलग अलग कथा श्रवण करने जाते हैं, सुनने, वहां हम लोग देखते हैं कि पंडित कैसी कथा सुना रहा है, वो तो ऐसी सुनाता था, इसी चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा महाराज। बोला मैंने अमर कथा सुननी है। तो भोलेनाथ ने कहा, बोला चलो भी तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं। परंतु कथा को सुनाने के लिए एकांत चाहिए, क्योंकि अगर कोई और सुनेगा, जीव जंतु पशु पक्षी, तो अमर हो जाएगा, संसार में प्रलय मचाए। तो चले गए, पूरे संसार में कोई एकांत नहीं मिल रहा था जहाँ कोई जीव जंतु। तो घने जंगल में चले गए, वहां एक पीपल का पेड़ था, वहां भोलेनाथ जी देखते हैं कुछ भी नहीं था, जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं। बोला भी ये स्थान ठीक, कथा श्रवण। अब माता पार्वती कथा श्रवण करने लगी और भोलेनाथ जी कथा सुना दे। परंतु भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को कहा, हे देवी बीच बीच में हुंकारा देते रहना। पता आप लोगों को हुंकारा क्या होता है? जी महाराज, जी महाराज बोलते थे कि नहीं? जब आप लोग घर में जब पहले सिरना सत्यनारायण की कथा करवाते थे, अब तो लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि समय नहीं किसी के पास, इतना व्यस्त जीवन हो गया हम लोगों का कि हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास समय नहीं। वह कहते हैं, बोला बीच में हुंकारा देते रहे। अभी हुंकारा क्यों दिया जाता है? ये कोई नियम नहीं है, ये हुंकारा इसलिए दिया जाता था कि ब्राह्मण को पता लग जाए कि कहीं यजमान को नींद तो नहीं आती, क्योंकि भगवान की कथा में नींद जरूर आए।
और देखो एक ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत की कथा जिसमें पहले दिन से रस पड़ जाता है। देखना आप लोग कहीं जितनी भी कथाएं भागवत आप लोग श्रवण करते हो, जहां भी कथा सुनने के लिए जाते हो, क्या मिलती है आप लोग कथा सुनने के लिए? श्रीमद् भागवत। कभी देवी भागवत सुना आप लोग? कभी शिव महापुराण की कथा सुनी? हरिवंश पुराण सुना कभी आप लोग? सब क्या करवाते हैं? श्रीमद् भागवत। इसमें क्या मजा आता है सुनने का, परंतु देवी भागवत करवाना कभी आप लोग? 9 दिन में हाथ में जौ जमाने का कार्य करती है, उसमें ज्ञान की चर्चा होगी, आनंद नहीं आएगा उसमें। 3-4 दिन तो पल्ले नहीं पड़ती कथा। हरिवंश पुराण 9 दिन का होता है, वो उसको कम करवाएंगे लोग, परंतु फल तुरंत देता है वो। श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें पहले दिन से रस पड़ जाता है, सुनने में आनंद आता है, मजा आता है सुनने में। पर जैसे श्रीमद् भागवत का 10वां और 11वां स्कंद जब चलेगा तो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना उसको भी नींद आ जाएगी। सत्यन भगवान की 10वां और 11वां स्कंद जब चलेगा, जब गोपियां भी लाभ करती हैं कि भगवान कृष्ण के बिना हम लोग नहीं रह सकते, तो उद्धव को भेजा जाता है आत्मज्ञान देने के लिए। और जब आत्मज्ञान की चर्चा चलेगी तो बड़े बड़े ज्ञानी भी, विद्वान भी सो जाएंगे। तो कहते हैं कथा सुनाने लगे। जैसे 10वां स्कंद चला तो माता पार्वती को नींद आ जाती है। सत्येंद्र भगवान की अब नींद आ गई, हुंकारा बंद हो गया। हुंकारा बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक तोते का बच्चा बैठा हुआ था। अब तोते का बच्चा कथा श्रवण कर रहा है। अब तोते के बच्चे ने विचार किया कि अगर हुंकारा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब तोते का बच्चा हुंकारा देने लगा, जी महाराज, जी महाराज। 12 स्कंद पूरे हुए। जैसे 12 स्कंद पूरे हुए तो भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को पूछा, बोला देवी कथा सुनने का आनंद आया? बोला महाराज कैसी कथा? जब 10वां स्कंद चला तो मुझे नींद आ गई थी, मैंने तो कथा सुनी नहीं। तो भोलेनाथ जी ने विचार किया, बोला भी कथा किसने सुनी? तो तोते के बच्चे को देखते हैं और उसको मारने के लिए जैसे त्रिशूल फेंकते हैं। अब आगे आगे तोते का बच्चा पीछे पीछे सो जाता है और तोते का बच्चा चला जाता है वहां। वेद व्यास जी की पत्नी पीटिका देवी जंगल में बाल सुखा रही थी और जैसे बाल सुखाते सुखाते उसको उबासी आ जाती है, जिमाई। जैसे जिमाई आई तोते का बच्चा उसके बीच में प्रवेश कर जाता है। सत्येंद्र भगवान त्रिशूल बाहर खड़ा हो। अब कहते हैं भोलेनाथ जी भागते पीछे से आ जाते हैं। तो वेद व्यास जी ने पूछा, बोला भगवान कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ? तो भोलेनाथ जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा था। माता पार्वती को उसको नींद आ गई और एक कथा सुनी तोते के बच्चे ने। अब ये प्रलय मचाएगा संसार में, इसलिए इसको खत्म कर देता हूँ, मार देता हूँ। तो यहाँ वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे। बोला भगवान सच कहते हैं कि आप भोलेनाथ हो, बड़े भोले हो आप। बोला भी क्या हुआ? बोला जिस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुननी है वो अब कभी भी नहीं मर सकता। वो सत्येंद्र भगवान ने की, वो अमर हो गया। तो वहां से भोलेनाथ जी वापिस चले जाते हैं। तो किसी पुराण में आता है कि बच्चा 12 महीने तक माता गर्भ में रहा, परंतु किसी पुराण में ये वृत्तांत आता है कि 12 साल तक वो अपने माता के गर्भ में रहा। सत्येंद्र भगवान ने की। अब 12 साल का बच्चा कितना बड़ा हो, वो बाहर ना आए तो पीटिका देवी जी को बड़ी पीड़ा होती। तो वेद व्यास जी ने कहा, बोला पुत्र बाहर आ जा, तेरी माता को बड़ी पीड़ा हो रही है। बोला नहीं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि माता के गर्भ में मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जैसे बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आना चाहता। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हाँ भगवान विष्णु खुद आए, खुद कहे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, तब मैं बाहर आऊँ। तो भगवान विष्णु जी को आना पड़ा। भगवान विष्णु जी ने कहा, बोला मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी।
3 बार कहा, उस बच्चे का जन्म हो जाता है सत्येंद्र भगवान की। इसलिए देखना, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, उसे कब्ज होता है माता का। देखो, जब वो तोते का बच्चा माता के गर्भ में चला गया तो भगवान को वापिस आना पड़ा। रक्षा कब्ज है, इसलिए माँ का ऋण हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। सभी ऋण से ऋण हो जाओगे, परंतु माता पिता का ऋण कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। जो माता पिता का ऋण पूरा नहीं करेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं। और जब बच्चा माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कुंभी नर कहते हैं उसे। 9 महीने तक जहाँ बच्चा तपता है, वहां उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है कि नहीं माना, ना रोए तो उसको बुलाया जाता है। तब वो कहता है को हम, कि मैं कौन, क्योंकि जब माता के घर में था तब तो भगवान के दर्शन हो रहे थे। जैसे बाहर आया फिर कहते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारा पिता, मैं माता, ये दादा दादी सब क्या है, माया है। फिर माया का चक्कर पड़ गया और भगवान को भूल गई। कभी माया खत्म होने वाली नहीं, वो बढ़ती रही। तो कहते हैं 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा था, नंग धड़ चल पड़ा भगवान की भक्ति करने के लिए। तो वेद व्यास जी ने कहा, बोला जिस माता ने तुझे अपने घर में 12 साल तक रखा, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? तो बच्चा कहता, बोला नहीं पिताजी, मैंने पहले कहा था कि मुझे संसार की माया नहीं व्यापी, ये सब माया है। उनका नामकरण संस्कार किया गया, उनका नाम रखा गया सुखदेव। बोले सुखदेव महाराज की। ये तोते को कहते हैं सुख संस्कृत में, वो तोते का बच्चा था, उनका नाम सुखदेव रखा गया। तो वेद व्यास जी कहते हैं, बोला भाई मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु पहले गुरु बना लो। बिना गुरु के कभी गति नहीं होती है। तो राजा जनक जी को गुरु बनाया, उन्होंने गुरु दीक्षा ली। और राजा जनक जी ने कहा कि जाओ पहले गृहस्थ आश्रम का पालन, अपनी माता का ऋण पूरा करके आओ, तब वानप्रस्थ बन जाओ, फिर संन्यास आश्रम में जाओ। तो घर में आते माता पिता की सेवा की। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो हमें भी कहा गया कि भगवान की भक्ति, परमात्मा से लगन लगा ली। उस परमात्मा से लगन लगाओगे, क्योंकि अपना स्वरूप कभी खत्म होने वाला नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अंदर, अपने आप का चिंतन करो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। कभी विचार किया, कभी सोचा आप लोगों ने? यहाँ तो पैसा इकट्ठा कर लिया महाराज। बड़े लोग कहते हैं महाराज अब तो हमारी साथ पूछते आराम से रहेंगे, हमने इतना इकट्ठा कर लिया। परंतु यहाँ से जब आगे जाओगे, उसके लिए क्या इकट्ठा किया? ना तो पुत्र जाएंगे, ना भाई जाएगा, ना बंधु जाएंगे, ना ये माया जाएगी। तो साथ में जाने वाला नहीं होगा। और तो छोड़ो, ये शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति, परमात्मा से लगन लगा लीजिए। संत लोग कहते हैं हमारा स्वरूप ही सच्चिदानंद है, इसको जानना चाहिए। किसने कितना चका मिलके बोले कि सभी वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम। वो मेरा रूप है सच्चिदानंद, परिवार नहीं हम। वो मेरा रूप है सच्चिदानंद, परिवार नहीं मेरा। वो मेरा रूप है सच्चिदानंद, परिवार नहीं मेरा। ओ मेरा रूप है सच्चिदानंद, परमात्मा नहीं तेरा। परमात्मा नहीं मेरा, परमात्मा नहीं तेरा। परमात्मा नहीं मेरा, परमात्मा नहीं तेरा।
है सच्चिदानंद हाथों से बात करते हैं ताली के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। इस संतों की वाणी होती है। क्या कहा गया कि मेरा रूप है सच्चिदानंद, परंतु मेरा मन नहीं मानता है। अगर आपको कोई बोलते कि आप भगवान हो तो मान लोगे आप? बोले महाराज, अगर कोई आपको बोलते कि आप भगवान हो तो मान लोगे, परंतु वास्तव में भगवान है। देखो बाबा बालकनाथ जी हुए, बाबा कमलाइया हुए, हमारी तरह मनुष्य थे, परंतु उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया। देखो हम ध्यान लगाते हैं ना भगवान का, कोई लगाते हो भगवान विष्णु का लगाते हो, कोई शिव का लगाते हो, क्यों महाराज लगाते हो कि नहीं? जैसे अब आप लोगों ने लड्डू गोपाल रखा हुआ, उसका ध्यान लगाते हो कि नहीं? हमने स्मरण किया उसका। तुम देखना कभी आप लोग जब टीवी में देखते हो तो जब भोलेनाथ जी को दिखाते हैं तो वो भी ध्यान में बैठे होते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे होते हैं, भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हो। किसका ध्यान लगाते हैं? हम तो ध्यान लगाते हैं उनका, वो किसका ध्यान लगाते हैं? कभी विचार किया कि जो भोलेनाथ हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे रहते हैं, भगवान विष्णु किसका ध्यान लगाते हैं? हम तो उनका ध्यान लगा रहे हैं। तो क्या उनसे बड़ा भी कोई और भगवान है? हमारे लिए तो वो भगवान है, तो क्या उनसे बड़ा भी कोई भगवान? अब आप लोग राम की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो आप? राम भी चार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत बसारा, एक राम सब जग से न्यारा। किस राम की पूजा करते हो आप? राम भी तो चार है। एक जो राम है दशरथ का बेटा है, जो आप लोग टीवी में देखते हो, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत बसारा, एक राम सब
जग से किस राम की पूजा करते हो आप इसी चक्कर में तो हम लोग पूरा जीवन खत्म कर देते हमारा, जब हमको कोई राह मिली नहीं। जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा हम भगवान को नहीं पा सकते। अब आप चले जाओ यहाँ सड़क में खड़े हो जाओ और आपको कोई बोले महाराज हमने घुमार में जाना है, कोई बोले कि तलवाड़ा जाओ आप, कोई बोले कि बाय कुठेड़ा जाओ, कोई बोले यहाँ से शॉर्टकट चल जाओ बाय मटिया। अब आई बात किसकी बात मानोगे आप लोग? बाया तलवाड़ा जाओगे, बाया कुठेड़ा जाओगे, ये मटियाड़ होके जाओगे आप? क्योंकि जब तक वो सही रास्ता नहीं मिलेगा हम लोग भटके रहेंगे इस चक्कर में। अब मैंने कहा 4 राम है, किस राम की पूजा करते हो आप? किस भगवान की पूजा करते हो? देखा कभी कोई संत महात्मा लोग गए इधर उधर? हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मंदिर में जाते हैं, अलग अलग भटकते हैं हम लोग जाते सभी जगह। वहां मन्नत मांग लोगे, कुछ ना कुछ चढ़ाओगे, कहीं भी नहीं कुछ नहीं, दिखावा होगा। संत महात्मा लोग कहीं नहीं कि बाबा बालकनाथ जी वहीं विराजमान रहते थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी उनको, उन्होंने वहां शक्ति को प्रकट किया। हमारे बीच में कोई स्वरूप है। नामदेव एक संत हुए, उन्होंने कुत्ते के रूप में भगवान को पाया था। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हो, प्रभु सूखी तो ना कहो, थोड़ा घी तो लगाओ, तेरा मेरा ही करूं, फिर काय को जुर्म से रुक छिपा रहे। नामदेव को पता था कि जो कुत्ते के बीच में भगवान विराजमान है, क्योंकि हमारे बीच में भी आत्मा और कुत्ते के बीच में भी आत्मा, उसी का अंश है वो। तो नामदेव रोटी बना रहे थे। अब जैसे रोटी बनाई, टिक्कड़ बनाया, उन्होंने कुत्ते ने उठा लिया। एक तो रोटी बनाई थी अपने लिए उन्होंने, अब वो रोटी उठा ली तो नामदेव जी पीछे भाग के जा रहे। बोला भगवान, नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हो। बोला भगवान सूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगा लो, तेरा मेरा एक नूर, तेरा और मेरा एक नूर है। फिर काहे को जुर्म से रूप छिपा रहे हो? तो कहते हैं उसी वक्त भगवान को प्रकट होना पड़ा कुत्ते के बीच में। भाव था उनके बीच में, हमारे बीच में भाव नहीं होता, हमारे बीच में माया का सहारा है। महाराज हम लोग सब कुछ कर देंगे, कब तक? जब वो प्राण निकल जाएंगे महाराज, सब तमाशा देखेंगे। हमें कहाँ सुनाया होता है, केले के पत्ते के, सब तमाशा देखते हैं। उस वक्त कोई साथ में जाने वाला नहीं होगा, अकेले जाएंगे। और उस वक्त देखना, इस वक्त ध्यान रखना, 11 दिन तक वो आदमी यही विराजमान होता है। वो देखता है कि मेरी गति क्या हो रही है, मेरे घर वाले रो रहे हैं, वो चाह कभी छुपा नहीं सकता उनको, क्योंकि उसने अपना स्वरूप छोड़ दिया। कभी अहंकार मत करना महाराज, न माया का, न धन का, न बल का, न सुंदरता। ये कभी किसी के पास रहने वाली नहीं है। जो हमारा अपना है उसको जानो आप, जो अपना हमारा है उसको अपनाओ। ये कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। बच्चे जाएंगे कहाँ तक? शमशान घाट। देह भी हमारी कहाँ तक जाएगी? शमशान घाट तक, वहीं जला दी जाएगी। उससे आगे के जो रास्ता है वो अकेले ही है, करना पड़ेगा, कोई साथ में जाने वाला नहीं। इसके लिए महाराज पहले कहते ना, हमारे अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ नहीं थे, बड़े समझदार थे। आज हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जिसको आप लोग पढ़ाई कह रहे हो, पढ़ाई नहीं है महाराज, वो तो पेट को पालने के लिए है, पेट को भरने के लिए। इसलिए जो जीना है वो जीना नहीं है, पशुओं का जीना है। पेट को तो पशु भरते हैं महाराज। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो रास्ते बनाते थे, अच्छे अच्छे बॉडियां बनाते थे, बनाते थे कि महाराज, सबको पानी पिलाते थे। सर्दियों में धुना आग सिखाते थे लोगों को। अन्नपूर्णा, यहाँ भोजन बड़े बड़े भंडारे लगाते थे वो, इसलिए कि जब यहाँ से जाओगे महाराज, और आप लोग जब गरुड़ पुराण की कथा सुनते हो, जब आदमी का सफर होता है 1 साल का, तो बीच में क्या होता है? प्यास लगती है। अगर रास्ता नहीं बनाया होगा तो कांटे मिलेंगे रास्ते में, अगर पानी नहीं पिलाया होगा तो प्यासे रहो, आग नहीं, ठंड लगी, सर्दी। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था की होती। वो अनपढ़ नहीं थे, वो जानकार थे। और हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। हम क्या देखते हैं? जो आंखों के द्वारा दिखाई देता है कि सब कुछ नाशवान होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। ना मैं रहूंगा, ना मेरे बुजुर्ग रहे, ना मेरे बच्चे रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं है। किस बात का अहंकार करते हो? जमीन का, दौलत का?
ये सब रहने वाली है। अपने आप को जानो महाराज, अपने स्वरूप को पहचानो। इसलिए संत महात्मा लोग, और आज भी जाना आप लोग कभी चित्रकूट में ऐसे महात्मा मिलेंगे जिनको तप करते करते 400 वर्ष हो गए। जाना कभी आप लोग चित्रकूट में जाते हो ना, आप लोग 4 धाम की यात्रा, उनको जो गाइड होते हैं उनको कहना महाराज उन संतों के दर्शन करवाओ जिनको तप करते करते 400 वर्ष हो गए, ना कुछ खाते ना पीते हैं, शरीर को बामी लग चुका है, केवल श्वास से आ रही है कभी आंतरिक बात। यहाँ बैजनाथ में जाओ, वहां एक महात्मा है 225 वर्ष उनकी उम्र है, होते हैं संत। अभी संत देखे कहाँ आप लोग, जो गाड़ी में आते हैं संत नहीं है महाराज, वो भजन पाठ नहीं कर सकते। जो संत महात्मा होंगे उनको शरीर भाव नहीं है, वो देह को अच्छा नहीं बनाएगी कि लोग मुझे अच्छा देखें कि मैं अच्छा दिखूं। वो अपने बीच में जो स्वरूप बैठा है उसको जान लेते। जैसे बाबा बालक नाथ जी जब थे तब तो कोई लोग नहीं जाते थे, आज दुनिया जा रही है वहां पर। 3 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी। 3 साल क्या होती है, 3 साल में उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था भगवान। तो यहाँ हमें भी कहा गया कि भगवान से प्रीति जब लगानी हो तो उसका स्वरूप जानना चाहिए। तो यहाँ कह रहे बोला महाराज, हमने कथा सुनी थी कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है मोक्ष देने वाली है। तो उस कथा को सुनने से किसको मोक्ष मिला, वो कथा हमें सुनाइए। तो यहाँ सूर्य जी कह रहे हैं, हम तो पृथ्वी नाम या तो ज्ञातना सर्वत्र पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी ततः हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र शिवंगु सेतु बंधनम एवस्तु नाम तीर्थे सुना ब्रह्ममिता तथा। कहते एक समय की बात है, नारद मुनि चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। बोला पिताजी मैंने सुना है कि जो मृत्यु लोक है सब सर्वश्रेष्ठ लोक माना गया। इस लोक में कहते हैं ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान है, उन स्थानों पे जाकर सबको मोक्ष मिलता है। कहते हैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, ऐसे बड़े पवित्र स्थान है जिन स्थानों के ऊपर जाकर हमको मोक्ष प्राप्त होता है। और आप भी 4 धाम की यात्रा के लिए जाते कि नहीं महाराज, इन स्थानों के ऊपर जो गए हो तो गए महाराज। तो नारद मुनि ने भी विचार किया कि मैं स्थानों के ऊपर भ्रमण करूंगा मोक्ष देने वाले। परंतु कहते हैं कि जब मैं इस स्थान के ऊपर आया तो मैंने क्या देखा कि जितना पाप इन स्थानों के ऊपर हो रहा है कहीं और नहीं हो रहा है। सत्यनारायण भगवान ने की, ब्राह्मण लोग के बाप अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग जाते हो ना कभी वृंदावन में जाओगे, हरिद्वार में जाओगे, पांडे बैठे होते हैं, महाराज कौन सी पूजा करवाओगे आप, 1100 वाली, 11,000 वाली, 51,000 वाली बोलते कि नहीं महाराज। तो वो पूजा कैसी होगी, 1100 वाली पूजा कैसी होगी, क्या उनको भगवान नहीं मिलेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि भगवान को बांट दिया, भगवान का मूल्य लगा दिया। 1100 वाले भगवान की पूजा करोगे, ये 11,000 वाले या 51,000 वाले। क्योंकि जो ब्राह्मण वहां बैठा है उसे विश्वास नहीं भगवान के ऊपर, कोई मांगने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो कहते हैं बोला जब इन स्थानों के ऊपर मैं गया तो मैंने जितना पाप देखा, भी केदारनाथ में क्या घटना घटी। हम लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं इसलिए घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, हमने उसका वास्तविक रूप नहीं जाना कि वहां किस लिए जाना चाहिए। 4 धाम की यात्रा करो, जैसे श्रवण कुमार ने अपने पिताजी के लिए करवाई। और 4 धाम की यात्रा कब होती है, बुजुर्ग लोगों को पूछना कब होती है 4 धाम की यात्रा, जब आदमी सभी कार्यों से निवृत्त हो जाता है, पुत्रों का विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, वो निवृत्त हो गया कि अब हम लोग 4 धाम की यात्रा करें। और पहले बोल देते कि घर में चाहे कोई घटना घट जाए हमें कुछ नहीं पता। और देखना कई लोग वापस आते भी नहीं थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती। अब होता है ऐसा कि नहीं। अब कहाँ की 4 धाम की यात्रा, जाओगे यहाँ पर, अभी बिलासपुर में पहुंचोगे नहीं, घर को फोन हो जाएगा बच्चों ने दूध पिया कि खाना खाया कि नहीं। जब तक हमारा मन अभी घर में अटका हुआ है तो कहाँ की 4 धाम की यात्रा।
छोड़ दो सब कुछ, जो होगा उससे हो जाए। तो कहा इस स्थान में कुछ बड़े पाप हो रहे थे, बड़ा दुखी हुआ। तो बोला जैसे ही मैं क्या हुआ यहाँ हरिद्वार में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री बैठी हुई, उसकी गोदी में 2 बूढ़े मरे हुए पड़े थे। वो सबसे सहायता मांग रही थी परंतु उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो लोग कह रहे थे बोला बड़ी सुंदर है, तू मेरे साथ चल पड़ और इन दोनों बूढ़ों को यहाँ रहने। बोला जैसे मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ, वो तो स्त्री कहती है भोभो साधु क्षण तिष्ठम मम चिंतम नाश्यते। अरे अरे महात्मा रुकिए, कृपया मेरी चिंता का नाश निवारण कीजिए। अब नारद मुनि जी को बड़ी चिंता होने लगी। बोला भाई स्त्री कौन है, उस स्त्री को पूछा। बोला भाई तुम कौन हो। अब स्त्री कहती है हम भक्ति दी नाम क्या तो इमियोतने हो तुमको ज्ञान वैराग्यो मानो नाम काले युगम जर्जरो गंगादि नाम सत्य नाम मम चित्तसलम तथापि नाम च श्रेय नाम सीविता नाम सुरनति। अब वो सुंदर स्त्री कहने लगी, बोला महाराज मैं भक्ति हूं और मेरी गोदी में जो 2 बुजुर्ग सोए मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद मुनि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला माता जवान और पुत्र बूढ़े। बोला भाई हुआ कैसे। तो वो भक्ति कहती है। बोला भगवान द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी पली, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, जैसे गुजरात में पहुंची तो गुजरात के पाखंडियों में त्रस्त नष्ट कर दिया। हम जैसे वृंदावन में आई तो मैं जवान होगी परंतु मेरे दोनों पुत्र अभी उसी अवस्था में पड़े हुए। और देखना भक्ति जब चलती है द्रविड़ देश, कर्नाटक में भी लोग भक्ति करते हैं, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, जैसे ही गुजरात में पहुंचे तो जितने भी कथावाचक कथाकार मिलेंगे, कहाँ के मिलेंगे आपको, गुजरात। उन भक्ति को बेच दिया है, वो पैसे ठेका करते हैं। महाराज कितना करोगे, 1.5 लाख 21 लाख 51 लाख भक्ति को बेच दिया, भक्ति को त्रस्त भ्रष्ट कर दिया। वहां पर ज्ञान वैराग्य खत्म हो गया वहां पर। तो जैसे में हरिद्वार यहाँ वृंदावन में आई तो मैं जवान हूँ। और देखना कभी आप लोग वृंदावन गए होंगे तो जितने लोग मिलेंगे क्या कहते हैं, राधे राधे बोलते कि नहीं महाराज। दुकानदार के पास जाओगे पहले क्या बोलता है वो, राधे राधे। किसी के पास भी जाओगे अगर झगड़ा भी करेंगे तो पहले क्या बोलते हैं वो, राधे राधे, फिर झगड़ते रहते। तो भक्ति कहती है, बोला महाराज वहां मैं जवान हो गई, भक्ति सभी करते हैं वहां पर परंतु ज्ञान वैराग्य किसी को भी नहीं है, वो उसी अवस्था में पड़े हुए। तो कृपया आप निवारण कीजिए। तो कहते हैं गीता का पाठ सुनाया गया, 18 अध्याय पूरे हुए गीता के। तो कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य बैठ जाए, फिर उसी अवस्था में चले गए। बोला उनको कैसे जागृत अवस्था में लाया जाए, ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोला श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए मुझ सत्यन भगवान ने की। तो संत सनंदन सनातन सनत कुमार को बुलाया गया, उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई ज्ञान वैराग्य को, और यौवन अवस्था में आ जाते हैं सत्यन भगवान ने की। तो परमात्मा से जब ये श्रीमद् भागवत की एक ऐसी कथा है महाराज जो 7 दिन में मोक्ष देने वाली और देती है। किस किस को मोक्ष चाहिए, हाथ खड़ा करो। महाराज देख के मत करो, एक दूसरे सच्चे मन से करो, डर डर के क्यों कर रहे हैं बदल। बड़ा डर लगता है मरने से, लगता है कि नहीं महाराज। और एक बात बताऊं आपको, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, मोक्ष होगा जीते जी। मरने के बाद तो फिर आना पड़ेगा। मोक्ष मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय होना। जिस आदमी का मोह खत्म हो गया उसको मोक्ष हो गया। बोले सत्यानंद भगवान ने की। एक तो आपके यहाँ लाइट का ही बड़ा। तो हम आगे प्रश्न करें। बोला महाराज ये जो मोक्ष मिला तो परलोक में मिला ज्ञान वैराग्य को, इस लोक में किसको मिला इस कथा को सुनने से। तो इस कथा यहाँ इस लोक में किसको मोक्ष मिलेगा, ये कथा आपको थोड़ी देर के बाद सुनाई जाएगी। 15 मिनट का विश्राम रखा गया है, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो सत्यनारायण भगवान ने की, गुरुदेव महाराज की।
देखो ये